वालों को ही मिलता है यहाँ दर्शन। करनी माता का अनोखा मंदिर, जहाँ रहते हैं हजारों चूहे। माता के साथ साथ चूहों की भी की जाती है पूजा। चूहों का दर्शन माना जाता है मंगलकारी। काबा के नाम से प्रसिद्ध है चूहे। सफेद चूहे के दर्शन से होती है मन्नत पूरी। देश में रहस्यमयी मंदिरों में से एक है करनी माता का ये मंदिर। राजस्थान दर्शन में देशनोक की करनी माता मंदिर की कहानी देखिए रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Through constant innovation, the group provided एक दिवसीय जयपुर दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भी रहे मौजूद। संविधान कथा के लंबद वाचन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। भीलवाड़ा में सुशासन के लिए निकाली गई जन आक्रोश यात्रा, बीजेपी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। बंदी में राहुल गांधी ने की भारत जोड़ो यात्रा, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी रहे मौजूद। बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। डॉक्टर सतीश पूनिया ने राहुल गांधी से पूछा 7वां सवाल, कहा राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दामों में कब लगेगी लगाम। और जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन, जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने किया शिविर का शुभारंभ। नमस्कार, स्वागत है राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज एक दिवसीय दौरे पर राजधानी जयपुर दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने यूथ हॉस्टल में संविधान कथा के लयबद्ध वाचन कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। वहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती समारोह समिति की ओर से अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके तरफ से संविधान के माध्यम से महिलाओं को दिए जाने वाले अधिकारों का स्मरण करते हुए इस आयोजन को मातृशक्ति को समर्पित किया है। और साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भी मौजूद रहे हैं। और भिलवाड़ा के कडेरा क्षेत्र में निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा के 8वें दिन जिला महामंत्री और एडवोकेट मुरलीधर जोशी चवंडिया ने सभा को संबोधित करते हुए आमजन को सुशासन लाने के लिए यात्रा में संकल्प दिलाया है और कांग्रेस सरकार की कमियों को गिनाते हुए कांग्रेस सरकार पर कई बार निशाना भी साधा है। वहीं बीजेपी जन आक्रोश यात्रा मंडल विधानसभा की शुरुआत कबराडिया से हुई है और जिसमें जिला प्रमुख भरजी देवी, भील पूर्व जिला उपाध्यक्ष मणिराज सिंह सहित कई बड़े नेता शामिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ये जन आक्रोश यात्रा निकाली है, प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया जो कांग्रेस के 4 साल में जो भ्रष्टाचार, जंगल राज और कुशासन, इसके खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी की जन यात्रा आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। इसमें हर गांव-गांव और डांडी में यही संदेश देना चाहते हैं, इस कांग्रेस शासन में लूट, डकैती, भ्रष्टाचार, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। तो सरकार अभी तक कहाँ यात्रा निकाल चुकी है और ये यात्रा कितने दिन की? ये यात्रा 4 से लेकर 14 तारीख तक है। ये यात्रा पूरे राजस्थान के अंदर निकाली जा रही है और 200 रथ है, जो 200 विधानसभाओं में ये रथ घुमाए जा रहे हैं। आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश ने ये तय किया है कि जो पूर्व की सरकार, स्वराज की सरकार में, मोदी जी की सरकार वर्तमान में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उनको 1-2 गांव तक पहुंचानी है। और जो योजना स्वराज की सरकार में चल रही थी उनको सारी को बंद कर दी है। इसलिए
अब जो योजना गांव में जो हर जगह जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है और उसके खिलाफ हमने प्रदेश नेतृत्व ने तय किया कि भाई सरकार के खिलाफ जो गांव में जाओ और वहाँ के प्रपत्र, एक सुझाव पत्र और एक शिकायत पत्रिका, ऐसा प्रपत्र बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने और शिकायत पत्रिका हमारे संसद के साथ में है। उसमें वो शिकायत पत्रिका डलवा रहे हैं, हम जो शिकायत पत्र डलवा रहे हैं और मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना के। और राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में रविवार शाम को राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद रहे हैं और इसके साथ ही राहुल गांधी की भांजी और प्रियंका की बेटी मिराया भी रही हैं। वो भी कदम से कदम मिलाकर यात्रा में चली हैं और वही राहुल गांधी की यात्रा का इवनिंग फेज 1.25 घंटे की देरी से शुरू हुआ है और जिससे पापड़ी रेलवे क्रॉसिंग से यात्रा लाखेरी तक 6.5 किलोमीटर तक का सफर तय कर पाई है। और राजस्थान में जनहित के मुद्दे को लेकर सतीश पूनिया का राहुल गांधी से 18 सवाल पूछने का क्रम लगातार जारी है। आपको बता दें कि डॉक्टर पूनिया वीडियो संदेश के माध्यम से प्रतिदिन राहुल गांधी से एक सवाल पूछ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं महंगाई की बात करें तो वो राजस्थान में है और दूसरे नंबर पर महंगाई की बात करें तो राजस्थान पहले या फिर दूसरे नंबर पर आएगा। सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में है। सबसे ज्यादा महंगा डीजल और पेट्रोल कहीं है तो राजस्थान में है। तो मैं राहुल गांधी जी से 7वां सवाल करता हूं कि राजस्थान में जिस तरीके से 13 रुपए महंगा पेट्रोल है, 10 रुपए महंगा डीजल है, मेरा राहुल गांधी से 7वां सवाल है कि राजस्थान की जनता को इस महंगाई की मार से मुक्ति कब दिलाएंगे, डीजल और पेट्रोल। और जयपुर में आजादी का अमृत महोत्सव उक्ति को वास्तविक अर्थ में चरितार्थ करने के लिए मानसरोवर स्थित सेंट टेरेस विद्यालय में 2 दिवसीय भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और यह आयोजन प्रधानाचार्य सिस्टर जोमी के नेतृत्व में हुआ है। वहीं इस प्रदर्शनी को 5 पवेलियन में विभाजन किया गया है और जिसमें समय के विकास को दर्शाने के लिए व्हील ऑफ प्रोग्रेस के अंतर्गत ग्रामीणों और शहरी जीवन का विकास दिखाया गया है, जिसमें भारत के गौरव आर्यभट्ट पवेलियन में विज्ञान प्रकृति के प्रदर्शन और भूमि से अंतरिक्ष तक किया गया है। वही विद्यार्थियों ने कला और विज्ञान प्रदर्शनी में स्वनिर्मित मॉडल की तरफ से अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। वह इस कार्यक्रम के दौरान कई वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहे हैं और जिसमें उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया है। और आज जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में कांग्रेस के कद्दावर नेता और जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया है और रक्तदान कर रहे लोगों का हौसला भी बढ़ाया है। आपको बता दें कि डॉक्टर महेश जोशी अपने विभागीय कार्य के अलावा रोजाना सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और समाज सेवियों का लगातार मार्गदर्शन करते हुए किस प्रकार से प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाया जा सके उसका भी विशेष ध्यान देते हैं। और जैसलमेर जिले के भारत पाक सरहद पर स्थित तनोट माता मंदिर क्षेत्र में पर्यटन विस्तार के लिए बीएसएफ को निःशुल्क भूमि आवंटन को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है, जिससे अब बीएसएफ की तरफ से यहां पर्यटन सुविधा में विस्तार के लिए विभिन्न निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। वहीं राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत की आस्था के रूप में देखे तो सीएम गहलोत जब भी किसी काम की शुरुआत करते हैं या फिर उसकी सरकार पर कोई संकट गहराता है तो वो तनोट माता के दर्शन को जरूर जाते हैं। और पुलिस आयुक्तालय में पिछले साल की तुलना में इस साल नवंबर तक अपराध 24% तक अधिक दर्ज हुआ है, जिसमें गंभीर अपराध में डकैती के 75%, तो वही अपहरण के 29%, तो हत्या के मामले की अगर बात की जाए तो उसकी 15% बढ़ गए हैं अपराध। वही आयुक्तालय के अनुसार शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों में गत साल के अनुसार इस साल 24% आपराधिक प्रकरण अधिक दर्ज किए गए हैं और इस साल चैन स्निचिंग
के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। और वही आंकड़ों की माने तो साल नवंबर तक चेन स्नैचिंग के 149, मोबाइल स्नैचिंग के 231 और पर्स स्नैचिंग के 141 प्रकरण सामने आए हैं। इस पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लांबा ने बताया है कि दर्ज प्रकरण में से कुछ प्रकरणों पर अनुसंधान जारी किया गया है और जिसमें कई ऐसे प्रकरण हैं जो झूठे निकले हैं, जबकि कुछ तो सबूत के अभाव में बंद किए गए हैं और कई प्रकरणों के चालान अभी कोर्ट में पेश किए गए हैं। साथ ही लंबित प्रकरणों का अभी अनुसंधान किया जा रहा है। जल्द ही राजधानी में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाई जाएगी। और राजसमंद जिले के भीम से मन को झकझोर देने वाले मामला सामने आया है। वहां जहां विवाहितों को दहेज के लिए पति और सास ससुर ने इतना प्रताड़ित किया है कि उसको मारा पीटा गया है और जिससे उसकी जान चली गई है, जिसके बाद विवाहित के परिजन ने भीम थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसका जांच खुद भीम डिप्टी राजेंद्र सिंह कर रहे हैं। वही पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उसका पति नर्सिंग कर्मी है और जिसे बचाने के लिए नर्सिंग संगठन सहयोग कर रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवार ने बेटे के इंसाफ के लिए नर्सिंग संगठनों से मदद की गुहार लगाई है। हमारी बच्ची बेगू की रहने वाली थी, जिसका नाम स्वराज कंवर था, जिसकी शादी हम लोगों ने 2013 के अंदर भीम में की थी। ये कालाकुंड के रहने वाले हैं। ससुर का नाम सुरेंद्र सिंह भल्ला है, सास का नाम पुष्पा कंवर भल्ला है, ननद का नाम डिम्पल कंवर चौहान है और जवाईसा का नाम जितेंद्र सिंह भल्ला है। इन सब ने मिलकर हमारी बच्ची को 4 महीनों से प्रताड़ित कर रखा है, लगातार अत्याचार कर रहे हैं। दहेज के मामले में लेकर बच्ची के 2 लड़कियां हो गई, उसके मामले में लेकर बच्ची को बहुत मारते थे और ये इंजेक्शन भी लगाते थे बच्ची के। इनकी सास ने कुकर से मारा तो घर पे ही जवाईसा ने टाके ले लिए, जितेंद्र सिंह भल्ला ने घर पे ही टाके ले लिए। और मैंने पोस्टमार्टम के टाइम पे हम लोग गए थे, मैंने देखा था बच्ची के शरीर पे, पूरे शरीर पे लकड़ियों के, झाड़ू के सबके मारे हुए निशान है। गरम कुकर से लड़की को मारा, उसका निशान भी है। और बच्ची को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। खाने के लिए बच्चों के लिए कुछ सामान नहीं देते थे। बच्ची के लिए ऊपर इन्होंने ताले में बच्ची को लॉक कर रखा था, हमारी स्वराज कंवर को। और ये जवाईसा नीचे ही सोते थे और उसको अकेला ऊपर सुलाते थे और बच्चों को कुछ खाने के लिए नहीं देते थे। तो वो बाहर जाती थी तो ये लोग कहने लगे ये तो पागल है, पागल है। इन लोगों को रखना नहीं था, दूसरी शादी करनी थी। इस चक्कर के अंदर इन लोगों ने बच्ची को बहुत ज्यादा परेशान किया और उन लोगों ने मार मार कर उसकी हत्या कर दी। मैं ये चाहती हूँ कि नर्सिंग स्टाफ भी इन लोगों का सपोर्ट कर रहा है, ब्यावर हॉस्पिटल वाले भी इन लोगों का। और जयपुर में उद्योग विभाग और उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की ओर से राजस्थान हाट में चल रहे 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल 56 भोग उत्सव 2022 के दूसरे दिन सैकड़ों सैलानियों ने प्रदेश भर के व्यंजनों का जमकर लुत्फ उठाया है। वही उत्सव के दूसरे दिन सर्वाधिक भीड़ धौलपुर, भरतपुर और सीकर की गजक पाली के गुलाब हलवे और स्टॉलों में देखने को मिली है और वही आम जनमानस इसका जमकर लुत्फ उठाते नजर आए हैं। और इस पर उद्योग विभाग के आयुक्त महेंद्र पारख ने कहा है कि फूड फेस्टिवल में सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है। आम जन अपने परिजनों के साथ उत्सव का आनंद उठा सकते हैं। और भारत के 64 करोड़ देवी देवताओं की भूमि है, जहां कई हजारों पवित्र मंदिरों का घर है। और आप भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा करने वाले हो तो आप उस जगह पर कई पवित्र और प्रसिद्ध मंदिरों को भी देख सकते हैं। आज हम आपको भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप में अनोखा है और इस मंदिर परिसर में कदम रखते ही आपको असंख्यक
चूहे इधर उधर दौड़ते भागते नजर आ जाएंगे। और यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां इतनी बड़ी तादाद में चूहे पाए जाते हैं। और इस कारण से इस मंदिर को चूहों का मंदिर या चूहों वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है। आखिर क्या है, कहां पर है ये मंदिर, क्या है इसकी विशेषता, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। आज हम बात कर रहे हैं देशनोक में स्थित करणी माता के मंदिर की। माना जाता है कि यह एक प्राचीन मंदिर है जो करणी माता को समर्पित है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ 25,000 से भी अधिक चूहे निवास करते हैं। वहीं करणी माता के आशीर्वाद से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आइए जानते हैं करणी माता मंदिर के बारे में। दरअसल करणी माता मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले से 30 किलोमीटर दूर देशनोक नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी के आरंभ में बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। करणी माता को बीकानेर राजघराने की कुलदेवी माना जाता है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर रियासत की स्थापना हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। आज हम आए हैं बीकानेर के करणी माता मंदिर। भारत में आपको ऐसे कई रहस्यमय मंदिर मिल जाएंगे जो अपने विशेष कारणों से भक्तों के बीच काफी प्रसिद्ध है। इन मंदिरों के रहस्यों से अब तक विज्ञान भी पर्दा नहीं उठा पाया है। हर साल बड़ी मात्रा में श्रद्धालु इन मंदिरों में अपने भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान में स्थित करणी माता के मंदिर की। मान्यता है कि इस मंदिर में कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये मंदिर राजस्थान के बीकानेर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में करीब 25,000 से भी ज्यादा चूहे मौजूद हैं। आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं? आज तक ये पहली का विषय बना हुआ है। मंदिर में चूहों की इतनी बड़ी तादाद क्यों है? इस रहस्य से विज्ञान भी पर्दा नहीं उठा पाया है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। करणी माता को साक्षात मां जगदम्बा का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि वे एक सामान्य ग्रामीण कन्या के रूप में 1387 में एक चारण परिवार में जन्मी थी। जन्म के बाद उनका नाम रिदुबाई रखा गया। वहीं विवाह योग्य होने पर उनका विवाह साटिया गांव के हिपोजी चारण से करवा दिया गया। लेकिन विवाह के कुछ वर्ष के बाद ही उनका मन सांसारिक जीवन से हट गया। अपनी छोटी बहन गुलाब का विवाह अपने पति से करवाने के बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन माता की भक्ति और जन कल्याणकारी कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। उनके जन कल्याण के लिए उन्होंने कई चमत्कार भी किए, जिसके कारण लोग उन्हें करणी माता बुलाने लगे। वे आज से 6.5 वर्ष पूर्व एक गुफा में रहकर माता की भक्ति आराधना करती थी। वह गुफा आज भी इस मंदिर परिसर में है। वहीं वो 151 वर्ष जीवित रहकर 23 मार्च सन 1538 को ज्योतिर्लिंग हुई। उनके ज्योतिर्लिंग होने के उपरांत उनकी अंतिम इच्छा का पालन कर लोगों ने उनकी मूर्ति की स्थापना इस गुफा में की। तब से निरंतर लोग यहाँ उनकी पूजा करने आते रहे। की हम बात कर रहे हैं, इस मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि मंदिर करणी मां दुर्गा की साक्षात अवतार है। अगर इतिहास पे गौर करें तो 1387 ईस्वी में माता करणी का जन्म रिगुबाई के नाम से एक शाही परिवार में हुआ था। विवाह के बाद उनका सांसारिक मोह माया से लगाव टूट गया था। अगर करणी माता मंदिर के वास्तुकला की बात की जाए
तो ये वाकई देखने योग्य है। मंदिर की संरचना में राजपुताना और मुगलई शैली की झलक देखने को मिलती है। मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। यहाँ कई सुंदर नक्काशी की हुई दीवारें हैं। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर संगमरमर की नक्काशी की गई है। हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए देवी की प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित है। यहाँ चांदी की किवाड़, सोने का छत्र और चूहों के भोग के लिए रखी चांदी की बड़ी परात आकर्षण का केंद्र है। माता करणी के इस मंदिर में कई सारे चूहों को विभिन्न तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। बाद में चूहों द्वारा लगाए गए भोग के झूठे प्रसाद को भक्तजनों के बीच वितरित किया जाता है। मान्यता है कि इस माता के मंदिर में जो भी आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मंदिर में पाए जाने वाले चूहों को काबा कहा जाता है। लोगों का कहना है कि करणी माता का सौतेला पुत्र यानी उनकी बहन का पुत्र लक्ष्मण एक बार कुलायत तहसील में स्थित कपिल सरोवर में पानी पी रहा था। उस दौरान उसका पैर फिसल गया और उसी सरोवर में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र को जीवित करने की याचना लेकर करणी माता यमराज के पास पहुंची। यमराज ने उनके पुत्र को पुनर्जीवित तो किया, लेकिन चूहे के रूप में। माना जाता है कि करणी माता के वारिस मृत्यु उपरांत चूहों के रूप में पुनर्जीवित होते हैं। इन चूहों की खास बात यह है कि सुबह 5 बजे और शाम को 7 बजे होने वाली मंगल आरती के समय ये अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। इन्हें भोग लगाने के बाद ही प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाता है। चूहों का ये झूठा प्रसाद पवित्र माना जाता है। इसे खाकर आज तक कोई भक्त बीमार नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जब भारत में प्लेग जैसी महामारी फैली थी तब भी भक्त ये प्रसाद खाते थे। ना वैसा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये दिखने में चूहे हैं, लेकिन जो इनकी जो प्रक्रिया, इनकी रहन सहन है वो एकदम बिल्कुल इंसान जैसी है। जैसे ये दिखने में चूहे, इनका होने की बहुत बड़ी वजह है। चूहे क्यों हैं उसका भी एक कारण है। माता रानी के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में से अभी इस गांव के अंदर लमसम 2000 घर है। उन घरों में से किसी की डेथ होती है तो यहाँ चूहा बनता है। चूहा खत्म होता है तो पुनः इस गांव में जन्म लेता है। अब ऐसा क्यों है, होने का भी कारण है। माता जी का सबसे जो छोटा बेटा था लाखन नाम का, वो यहाँ से 40 किलोमीटर पर कोलाइत है जहाँ पर तालाब है, वहां पर वो डूब के खत्म हो गया था। और माता जी लाखन जी की जो बहू थी, जो लाखन जी की बहू थी, माता जी उनके सास लगते थे। तो वो सास को बोला कि सासू माँ, आपने जब शादी करके मैं आई थी घर में तो आपने मुझे आशीर्वाद दिया था कि आप अमर सुहाग रहेगा, ऐसा कुछ। तो माता जी ने, उन्होंने कहा आज आपका बेटा मर्त पड़ा है, इसको वापस मैं जीवित देखनी चाहती हूँ। तो माता जी ने कहा भाई चलो ठीक है। जो इसी मंदिर के अंदर उस अपने पुत्र का मर्त शरीर को लेके अंदर गए थे और उनका कपाट बंद किया था और अपने परिवार फैमिली वालों को बोला था कि भाई इस कपाट को जब तक मैं नहीं बोलूं जब तक बंद ही रखना। तो माता जी वहां से सीधे ऊपर यमलोक गए थे और अब यमलोक से वहां कहा था भाई मैं मेरे पुत्र को वापस लेने के लिए आई हूँ। तो यमलोक ने कहा भाई माता ये परंपरा टूट जाएगी, आज अभी आप ले जाओगे तो कल आना वापस मेरे पास ही है। तो माता ने कहा अभी आप वापस जीवित करो, आज के बाद मेरा पुत्र आपके पास में नहीं आएगा। तो उस दिन से ये जो भी खत्म होता है तो यहाँ चूहा बनता है, चूहा खत्म होता है तो वापस इसी गाँव में जन्म। ये लगभग 600 साल प्राचीन मंदिर है और ये माता की कर्म भूमि है। उस समय अराजकता का माहौल था। करणी जी ने सुशासन की स्थापित किया, राजाओं को राज दिया। बीकानेर की जो स्थापना है माता जी के आशीर्वाद स्वरूप हुई है। माता बीका जी को करणी माता ने राज दिया था, राजा बनाया था। और जूनागढ़ फोर्ट की भी माता जी के आशीर्वाद स्वरूप हुई है और मेहरानगढ़ फोर्ट है वो करणी माता के आशीर्वाद स्वरूप बना है। इस गजेंद्र सिंह, मैं यहाँ करणी माता के परिवार से भी हूँ और माता जी का मंदिर में सर्विस भी करता हूँ और यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनका मतलब व्यवस्था में हम। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि इतना पुराना मंदिर है और यहाँ पर जो चूहों की तादाद है वो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट यहाँ चूहों को काबा बोला जाता है और मैं कोशिश कर रही हूँ मुझे सफेद रंग के अगर काबा का यहाँ दर्शन हो जाए तो उसी लिए मैं यहाँ पर आई हूँ
काफी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और उन्हें ये विश्वास भी होता है कि माँ सारी मन्नतें पूरी करती हैं। हाँ है, मैं बहुत साल पहले मेरी शादी के कुछ टाइम बाद मैं यहाँ पर आई थी अपने बच्चे को लेकर, और आज लगभग 17 साल बाद मैं वापस इस मंदिर में आई हूँ यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और मेरी भी इच्छा है कि मेरी कुछ जो मुरादें हैं वो माता रानी पूरा करें। मंदिर में प्रवेश करते समय यह विशेष ख्याल रखा जाता है कि चूहों को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए मंदिर परिसर में मुख्य प्रतिमा तक जाते समय लोग पैर घिसट कर चलते हैं ताकि कोई चूहा पैरों तले दबकर मर न जाए। अगर किसी से चूहे की मृत्यु भी हो जाती है तो उसकी चांदी की मूर्ति मंदिर में चढ़ानी पड़ती है। इतना ही नहीं, चूहों की चील, गिद्ध और अन्य जानवरों से रक्षा के लिए मंदिर में जाली लगाई गई है। सर, देखा गया है कि जिन घरों के आसपास चूहों के बिल होते हैं और वहां चूहे मौजूद होते हैं तो ऐसे में उस घर की नींव कमजोर हो जाती है। लेकिन वर्षों से स्थित यह मंदिर, जहां मंदिर की नींव ही नहीं, हर एक दीवार में हजारों सैकड़े चूहों के बिल मौजूद है और लगभग पूरे मंदिर परिसर में 25,000 से भी ज्यादा चूहे हैं। बावजूद उसके यह मंदिर की इमारत गिरना तो दूर, इसमें दरारें तक नहीं आई है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस मंदिर में ये चूहे मंदिर के बाहर नहीं जाते हैं। इस मंदिर से लोगों की आस्था बहुत पुरानी है, जहां मंदिर में कई चमत्कार मौजूद हैं, खासकर ये चूहे, जिन्हें अगर हम अपने घरों में देख लें तो इन्हें भगाने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। लेकिन इस मंदिर में बिना किसी डर के ये चूहे आराम से इधर उधर घूमते हैं। लेकिन आप इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे? साधना प्लस न्यूज के लिए प्रवीण भार्गव के साथ पूजा जोशी की रिपोर्ट। मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Through